मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है देश की जनता, अपनी आवाज को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा है 2024 के लिए बनने वाला गठबंधन। लेकिन सवाल आज सबसे बड़ा ये कि क्या वाकई गठबंधन में फूट पड़ चुकी है? क्या कांग्रेस और सपा में गाढ़ी नाराजगी हो चुकी है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का बयान, दूसरी तरफ कमलनाथ का बयान। आज इसी पर लेंगे देश की जनता की राय। साथी होंगे खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग। आप 6 प्रत्याशी की बात करते हैं, 7 कैंडिडेट तो आपने पहले घोषित कर दिया था, तो आप 6 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बोली है। और श्रीमान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आईना दिखाने का काम अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। अखिलेश जी राष्ट्रीय नेता हैं, हम सब उनके साथ हैं। ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन था इनका, वो गठबंधन को भी धोखा दिया। तो देश की जनता एक तरफ हमारे साथ जुड़ चुकी है, भारत 24 पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सेठी जी जुड़ चुके हैं, रवनीत वास जी जुड़ चुके हैं, विष्णु भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कुलदीप जी भी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहने वाले हैं। और शुरुआत कुलदीप जी के साथ में करूंगी क्योंकि आज खबर कुछ इन्हीं से जुड़ी हुई है। क्या वाकई कांग्रेस और सपा की वजह से गठबंधन में दरार पड़ चुकी है? ये समझा जाए। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये गठबंधन हमारा मजबूत गठबंधन है और टूटेगा नहीं। ये सीटों के लिए जो मतभेद हमारे बीच में आप देख रहे हैं, ये बहुत जल्द जनता के बीच में हम स्पष्ट करेंगे। और रही बात समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का, उनका भी कहना जायज़ है और उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी जो फैसला लेंगे वो सराखों पे होगा। ठीक है, अभी भी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सर्वेश जी, कौन सा फैसला, किस बात का फैसला? गठबंधन गठबंधन गठबंधन, चौतरफा आवाज उठाई गठबंधन है, हम सबको हरा देंगे, बीजेपी की आंधी को रोक देंगे, और आप कह रहे हैं कि गठबंधन पर फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए साजिया जी, ये पहले से ही पता था कि ये जो गठबंधन बना है ये बेमेल गठबंधन है। यहाँ पे हर पार्टी के मुखिया जो है वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार देखता है, और ग्रांड ओल्ड पार्टी जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसका ये हाल हो चुका है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके दबाव में आ जाती है। हमने सबने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सर्विसेज बिल पे कांग्रेस को घुटने टिका दिए और उनको कहना पड़ा कि नहीं, हम पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। रही बात ये अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन की, तो हमने देखा था कि यूपी में यूपी के 2 लड़के एक बार और आए थे, उस समय भी गठबंधन हुआ था और वो केवल और केवल चुनाव तक था। तो ये सबको मानना पड़ेगा कि जो, और अखिलेश यादव ने पहले भी यूपी में क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हमसे सीट मांगा जाएगा, हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप हमें इतना सीट दो, क्योंकि वो यूपी में उनकी पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का कोई वर्चस्व ही नहीं है। दूसरी बात देख लीजिए, ये जो INDI जो अलायंस बना है उसमें आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों में लड़ रही है। वहाँ पे मेन कौन है? कांग्रेस और बीजेपी है। और ये जो अपोजिशन पार्टी जो दूसरी आ रही है उन्हीं के गठबंधन का, तो फिर वहां पे किस तरीके से वो लड़ेंगे? तो ये बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन का केवल और केवल यही है कि जनता को भ्रम में रखना, और मोदी विरोधी गठबंधन है। ठीक है, मोदी विरोधी गठबंधन है, जाहिर है वो तो खुद भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी की आंधी को, मोदी की आंधी को रोकने के लिए ही एकजुट हुए हैं। लेकिन ये एकजुटता सेठी जी नजर क्यों नहीं आ रही है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है अकॉर्डिंग टू अखिलेश यादव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहले आम आदमी से भी हुआ था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया, और ये अखिलेश जी का जो मुद्दा है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन बेसिकली जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनावों के लिए है।
जो लोकसभा चुनाव होंगे, नेशनल चुनाव होंगे, उसके लिए जो स्टेट्स हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। मनभेद नहीं है, मतभेद है। वो मतभेद जो है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं और आप आने वाले समय में देखेंगे जितनी भी पार्टियां उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बैठ के सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि हमें पता ही नहीं था, और अगर ऐसा था तो हमें बताना चाहिए था ना। फिर अब लोकसभा की बात है, आप लोकसभा के लिए गठबंधन बनवा रहे हैं तो फिर तब की तब देखा जाएगा। देखिए मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जितनी पार्टियां ओपनली बात करती हैं, मनमुटाव इनकी भी 38 पार्टियों का कोऑर्डिनेशन है, उनमें आपस में मनमुटाव तो है, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव है वो बोल ही नहीं पाते। उनको दबा के रखा हुआ है, डिक्टेटरशिप की राजनीति है। और यहाँ पे जो है सब लोग बोलते हैं और बोलने के बाद उसके ऊपर मंथन होता है और मंथन होने के बाद उसको सॉर्ट आउट किया जाता है और सबके जो इंटरेस्ट हैं उनको देखा जाता है और देखा भी जाएगा आने वाले समय। ठीक है रमनीत जी, क्या वाकई ऐसा है कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो इतनी डरती है, दबाव में रहती है, कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां पर इतना ज्यादा लोकतंत्र है कि सब लोग ओपनली बोलते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है साजा जी, लोकतंत्र का कहा जाए तो आधार है नीति, नियत और नैतिकता, और ये तीनों प्रमुख चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, और इसी का प्रतिफल हम देख रहे हैं कि आज जनता में कहीं से भी कोई भेदभाव नहीं की दृष्टि से कौन से नहीं देखा जाता। फिर दूसरी तरफ हम इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस जब बना था तो इनका कहना था कि देश को बचाने के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, और आज जो हम परिस्थिति जिस तरह का हम देख रहे हैं मानस पटल पे, ये खुद अपनी जो इंडिया अलायंस है उसको बचाने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं दिख रहे हैं। और इसका उदाहरण हम बताएं तो देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उधर से आंख दिखा रही हैं, अधीर रंजन चौधरी की बात करें और उनकी बात करें, दोनों में पड़ती नहीं, वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस कहीं से आए। फिर बात करते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली में और पंजाब में इनका कोई किसी भी तरह का दखल हो। अभी हालिया में आपने देखा कि एक विधायक को, सुखपाल सिंह खेरा को, किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कांग्रेस के जो विधायक थे उनको जेल भेजा गया। फिर बात करते हैं कि अखिलेश यादव को, जैसा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जैसा कि वादा किया था शीर्ष नेतृत्व ने कि 6 सीट हम वहाँ पे देंगे, और 6 सीट इन्होंने लास्ट मोमेंट में इन्होंने दिया नहीं, 0 शून्य बटा सन्नाटा यहाँ पे दिखाया इन्होंने। तो जिस तरह का आईना इन्होंने देखा उसी तरह का प्रतिफल ये दिखाने वाले हैं। इन्होंने क्लियर कर दिया है, अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि इसी तरह का हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ भी हम टिट फॉर टैट जैसे को यानी कि आईना दिखाने वाले जो बात आप कह रहे हैं। विष्णुप्रिया जी प्लीज आप आगे आ जाइए, और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या समस्या थी कांग्रेस पार्टी को। महज 6-7 सीटें तो मांग रही थी समाजवादी पार्टी, कह रही थी कि आप बंटवारा कर देते, वो मांग रहे थे, लेकिन अब ये नहीं माने तो वो 50 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। भविष्य में नुकसान तो कांग्रेस का ही होगा। देखिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो हुआ है ये गलत है। आपने 6 सीटों की बात करी, मांगी तो खैर उन्होंने, कहा जा रहा है कि 12 थी, फिर 8 पे बात हुई और फिर 6 पे बात हुई। 2 का उन्होंने बोला था कि वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर वो लोग कांग्रेस अगर 6 सीटें भी नहीं दे पा रहा है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इनसिक्योरिटी है, बिल्कुल बिल्कुल इनसिक्योर। क्योंकि मैं बताती हूँ, इसमें धारणा ये है कि कहा ये जा रहा है कि उन्हें सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करना है, पूरा सबको दिखा देना है कि देखिए परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इलेक्शन इन दोनों के बीच में बहुत घमासान पूरा युद्ध दिखाना है अच्छे से कि कांग्रेस बिल्कुल पीछे नहीं हटा। और अखिलेश जी को भी देखिए ये बात समझनी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी की कंडीशन पिछले, अगर हम टाइम से देखे जाए तो जैसे उन्होंने गठबंधन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। 2014 में उन्होंने कांग्रेस को इतनी सीटें दी थी, फिर उसके बाद 2017 में ममता जी को इतनी सीटें दे दी, मायावती जी को, एंड फिर उसके बाद उन्होंने रीजनल पार्टीज़ को दी, और अभी भी उन्होंने भरोसा करके जब कांग्रेस के साथ गठबंधन में जब वो आए हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ बोलने से पहले, देखिए ये चीज़ बहुत क्लियर थी, पहले भी हम सबको पता है कि ये इसका लोकसभा से कोई लेना देना नहीं था, ये विधानसभा चुनाव के लिए ही गठबंधन था। तो इसमें यही 2 बातें हैं, लेकिन 6 सीटों का अगर मामला था तो मुझे लगता है कांग्रेस ने बिल्कुल, तो सबको लगा था कि ये लोकसभा के लिए है, लेकिन ये भी क्लियर था कि साथ ही रहेंगे चुनाव जो भी आएंगे, वो चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। फिर अचानक से कह दिया गया कि भैया हम विधानसभा में तो तुमको पूछेंगे ही नहीं, बात करी जाएगी लोकसभा में। ये बिल्कुल बहुत गलत चीज़ थी। देखिए, आप साथ मिलकर गठबंधन बना रहे हैं तो आपको सारी पार्टियों का ध्यान रखना तो पड़ेगा, अगर आपको उनका भी सपोर्ट चाहिए। अब देखिए, उन्होंने बोल दिया ना कि जो आपने हमारे साथ इस बार किया है अब यूपी का आने दीजिए, फिर हम भी वही
वही सब करेंगे। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप पोजीशन पर पहुंचिए, जनता की बारी, जनता बहुत कुछ कहना चाहती है, बोलो भैया। मैं ये कह रहा हूँ जो ये गठबंधन है ना, ये वो छालनी जिसके अंदर अनेकों छेद हैं, और इनका जो गठबंधन है तब तक है जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होता। चुनाव डिक्लेयर हुआ और इनका गठबंधन खत्म, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। गठबंधन में तो फूट अभी नजर आ रही है। ये भी चुनाव डिक्लेयर हुआ ना तो फूट नजर आ गई। अभी मजबूत कर लेंगे थोड़ा बैठ के तो फिर लोकसभा में खत्म हो जाएगा। मैडम ये तो सिर्फ डिक्लेयर होता ही, ये कुछ नहीं है, ये इनका सिर्फ ये तो वो छालनी जिसमें अनेकों छेद हैं, और ये सब एक दूसरा बेईमान है। चाहे आप 20 को ले लो, कांग्रेस को ले लो, या चाहे फिर अखिलेश यादव को ले लो, ये सब चोर आदमी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये कहा गया कि हम गठबंधन बना रहे हैं ताकि हम संविधान को बचा सके, तो क्या ऐसे ही संविधान बचेगा? आपस में ही फूट नजर आ रही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल सोनिया जी जाना जाता है पुरखों के वजह से, अरविंद केजरीवाल जाना था दिल्ली के मूर्खों की वजह से। बात ये रहा है जो राजनीति के जो मुद्दा, एक ही झूले पे सब बैठ के जो झूल रहा है, जिस दिन झूले के डाली टूटेंगे चोट तो सबको ही आएंगे, आ ही रहा, अभी आगे चोट तो अभी दर्द, कमर में किसी को दर्द है, किसी कमर में मोच है, ये हाल तो अभी देखने के मिला। अभी लोकसभा का चुनाव आया ही नहीं, विधानसभा की 5 राज्यों में चुनाव, इसी में पता नहीं घबरा के ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो इनकी तो पहले अपनी मजबूती तय करें, करना क्या है। सचिन पायलट को मनाते मनाते कई साल से 2018 में चुनाव हुआ था वहाँ राजस्थान के अंदर में, सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव जीता था राजस्थान में, उनके साथ था जब उनको लाठी चला था, वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था तो उनके साथ था। उस समय उनके फेस पर चुनाव लड़ा, जब तक काउंटिंग गिनती होते गया तब तक सचिन पायलट को बनाया जो मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे ही काउंटिंग खत्म होते ही अशोक गहलोत ने घोषित कर दिया ये यहाँ के सीएम बनेगा। तो कांग्रेस पार्टी पहले अपनी चेहरा साफ करे, अपनी फेस। ठीक है ठीक है ठीक है, कुलदीप जी, जनता के बीच से आवाज उठ रही है कि धोखेबाजी की आदत तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी है, इसमें नया क्या है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस ने जो वचन दिया है, जो वादा किया है, पूरा करने का काम किया है। और ये तो अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से, और उनका कहना जायज है। और आगे आकर माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी को आगे आकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सपा को भी अपने उम्मीदवार वहां पे मध्य प्रदेश में उतारने का मौका देना चाहिए, क्योंकि सपा ने अपना वर्चस्व मध्य प्रदेश हो या गुजरात है वहां पे अपना वर्चस्व कायम करने का काम किया है। और इस पे मुझे विश्वास है कि माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब अहम फैसला लेंगे, और ये जनता का विश्वास जो इंडिया अलायंस के साथ है वो अपना विश्वास बनाए रहे। 5 राज्यों में इंडिया ही जीतेगी, और हमारा गठबंधन मजबूत है, टूटने वाला नहीं है। गठबंधन टूटने वाला नहीं है, लेकिन टूटने की कगार पर तो पहुंच चुका है। यहाँ से कौन बोलना चाहता है, बोलो भैया। अभी वे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो भी कहती है उसको उस पर पूरी उतरती है, जो भी वादा करती है उसको पूरा करती है। अभी 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी हमास की बात कर रही थी, क्या लेकर आएंगे भारत में उसको, ये क्या लेकर के आएंगे, क्या आतंकवाद कराएंगे? अगर ये पूरी उतरती है अपनी जैसी भी बयानबाजी करते हैं तो इनका कोई मुद्दा नहीं, कोई रीजन नहीं, इनका कुछ नहीं, ये बिल्कुल डूबी हुई पार्टी है, जनता को गुमराह कर रही है। इनकी ना कोई सुनता आज, ना इन पर कोई ध्यान देता। यहाँ आपके 2024 में बिल्कुल मुक्त हो जाएगा ये कांग्रेस मुक्त भारत, नहीं तो इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम कर रखे हैं यहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ, बोलिए। जी मैम, ये जैसे बता रहे थे कर रहे थे, इसमें कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि वो जीती हुई सीटें थी कांग्रेस की। वो जो 2-4 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहा कि हमें दे दो, वो गठबंधन जो हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, लोकसभा के चुनाव के लिए हुआ है। और इन्होंने भी यही कहा जहाँ जहाँ जो स्ट्रॉन्ग है वो वहीं पे उनके कैंडिडेट खड़े हों, तो इसमें तो कोई दुविधा वाली बात ही नहीं। ठीक है, आपने बात बिल्कुल ठीक कही। आपने कहा कि अखिलेश यादव को समझना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कोई समझता नहीं है। फिर कहते हैं हम एकजुट हैं, हम बीजेपी की आंधी को रोकना चाहते हैं मिलकर के। ऐसे रोकेंगे ये लोग? मैडम ये तो पहले डिसाइड करना चाहिए ना, इससे पहले हो जाना है। अब ये जो 1 मिनट यार, जो पहले इसमें फैसला हो चुका था कि भाई आप जहाँ स्ट्रांग हो, ममता बनर्जी ने भी सबसे पहले कहा, अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि जो है वो कांग्रेस को सीटें जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, अभी विधानसभा का तो कोई चुनाव ही नहीं है वहाँ पे, और विधानसभा का चुनाव है मध्य प्रदेश में, वो चारों सीटें जो हैं मुरैना, भिंड और ये उस उपरांत की चारों सीटें कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग हैं। 2 बीजेपी समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही थी पिछले 2 बार जब चुनाव हुए थे 5 साल। में आपकी बात कुल मिलाकर के फूट सामने आ चुकी है, जनता भी समझ रही है मैडम की फूट तो है, लेकिन आपको क्या लगता है इसका भविष्य में अंजाम क्या होगा? क्या इस प्रकार से ये मोदी की आंधी को रोक पाएंगे?
मैडम ऐसा है कि कुछ चीज़ें देखने में हमें अच्छी लगती हैं। अभी जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मोदी जी अगेन आएंगे। ठीक है सर्वेश जी, क्या वाकई ऐसा है? लोग डरते, आपको ऐसा लगता है लोग डरते बीजेपी के खिलाफ बोलने से? कौन डरता है बीजेपी के खिलाफ बोलने से? देखिए, जिसको जो मन हो रहा है, भारत में यही सबसे बड़ी बात है कि जो आज ये जो कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका जिसका जो मन होता है वो बोल रहा है। ये बस लोगों में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ मत बोलो। आप बता दीजिए, हम यहाँ पे, आप पत्रकार हो, आप क्या जो गलत है, गलत को गलत नहीं बोलती? अगर बीजेपी के राज्य में भी कहीं गलत हो रहा है तो आप गलत नहीं बोलते? ये चैनल क्या नहीं दिखाता? ये बस एक प्रोपेगेंडा है। अब देखिए, ये बेमेल गठबंधन है, ये एक ना एक दिन उसकी यही गति होनी थी। अब ये कह रहे हैं कि ये तो सेंटर के चुनाव के लिए बना है, तो भाई ये किस तरीके का गठबंधन है कि आज हम शादी कर लिए, कल हम डाइवोर्स ले लेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर से शादी कर लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, यही गठबंधन अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी यूपी के 2 लड़के का नारा लेके यूपी में आए थे, तब पर भी उनकी नहीं चली थी। और अभी भी अगर ये कह रहे हैं कि सेंटर के चुनाव का गठबंधन है, यहाँ पे यूपी कांग्रेस के जो चीफ है वो कहते हैं हम 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, और अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ पे मैं मालिक हूँ, जो सीट किसको कितनी सीट देनी है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो यहाँ सेंटर की सीटों के लिए भी तो पेच फंस रहा है। ये केवल जो विधानसभा सीटों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सेंटर की सीटों के लिए भी पेच फंस रहा है, लेकिन सेठी जी, कमलनाथ से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो कमलनाथ कहते हैं सब बहुत अच्छा है, भला चंगा है, हम जीतने वाले हैं, जितनी सीटें जीतने वाले थे उससे ज्यादा जीतने वाले हैं। लेकिन जब बात आई अखिलेश की तो कहते हैं अरे छोड़िए अखिलेश क्या है ये? नहीं, देखिए, इतनी बड़ी पार्टी होती है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है या और पार्टियां, उनमें कई नेता हैं वो अपने एक इंडिविजुअल बयान भी दे देते हैं, लेकिन जो हाई कमांड बैठी हुई है वो राष्ट्रीय राजनीति उनका मेन मुद्दा है। लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं, देखिए, इतनी तो मेन फेस है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, मेन फेस है, लेकिन उनका एक पर्सनल राय हो सकती है, वो पार्टी की राय नहीं है। जो पार्टी की राय जो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे या उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो पार्टी के बिहाफ पर बोलते हैं उसी को माना जाएगा। लेकिन जब मेन मुद्दा ये है कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी जगह पे जीत सकता है, कौन वहाँ पे पावरफुल है, उसको तवज्जो दी जाएगी। और इसके अंदर अगर किसी की कोई नाराजगी है उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। आप इस बात को देखिए ना, इतना देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 बार, समय कब आएगा? आप कह रहे हैं किया जाएगा, वो समय कब आएगा? क्योंकि अखिलेश यादव का साफ आरोप है कि कांग्रेस से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग इतने एरोगेंस है, इतना अजीब व्यवहार है कि इनके साथ भविष्य में कोई खड़ा ही नहीं होगा। ये साफ शब्द कहे हैं अखिलेश यादव ने। आप ये बात समझिए ना कि अभी शॉर्ट ऑफ टाइम है, इतने कम समय के अंदर एक गठबंधन बनता है, तो वो जो विचारधाराएं अलग अलग हैं उसको सॉर्ट आउट करने में समय लगता है। अगर समय ज्यादा होता तो सारी चीज डिसाइडेड होती कि यहाँ के 2 लड़के थे तो विचारधारा तो एक ही होगी ना। नहीं यार, ये तो देखिए, जो ये राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हों या जो बड़े वो अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उनको पता है कि अगर मैं कोई बयानबाजी करूंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी और मेरी बात के ऊपर फैसला होगा। जब सारे बड़े बड़े गठबंधन के राष्ट्रीय नेता बैठेंगे तो इन छोटी छोटी बातों को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 3 बार दिल्ली में हार गई, एमसीडी चुनाव में हार गई, उसके बाद वो हिमाचल में हारती है, फिर कर्नाटक में हारती है। कई सालों का एक छत्र राज था। नहीं, देखिए, आप समझिए, जब जो बड़ी पार्टी होती है उसका हमेशा जो सत्ता में होती है उसका अपर हैंड रहता है। जब दूसरी पार्टी को आना होता है तो उसको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है। कांग्रेस और पार्टी सत्ता में थी दिल्ली में, नहीं तो आप आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराया है, जब ना कि बीजेपी को दिल्ली में हराया है। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2 बार हुए दिल्ली में, दोनों बार 7-0 बीजेपी यहाँ पे जीती है। कांग्रेस तो विधानसभा में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। ठीक है रमेश जी, हाँ, ये मैं समझना चाह रही हूँ कि अखिलेश खुद कह रहे हैं वो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी है, बहुत स्ट्रांग गठबंधन है, उसको हराने के लिए एकजुटता की जरूरत है। लेकिन एकजुटता आपस में दिखाते नहीं है, ना राहुल दिखाते हैं ना अखिलेश दिखाते हैं। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही एक दीक्षांत समारोह में नीतीश कुमार, जैसा कि आप जानते हैं कि इस इंडिया अलायंस जो बना है उसको एकजुट करने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा वो नीतीश कुमार का रहा। और कुछ दिन हालिया उनका जो बयान है दीक्षांत समारोह जो हमारा मोतिहारी विश्वविद्यालय का जब हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी बीजेपी से दोस्ती है और मरते दम तक ये दोस्ती हम बना करके रखेंगे। तो
तो यहाँ से दिखता है कि देखिए इन लोगों में कितना ज़्यादा आपसी तालमेल है। फिर बात करते हैं वही नेता नीतीश कुमार बयान इस तरह का एक और बयान देते हैं कि बीजेपी के साथ हमारा ये जो दोस्ती है वो तो हम निभाएंगे ही। तो इसका मतलब ये संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जितनी भी इंडिया अलायंस बनी है इसका आधार है राजनीतिक सत्ता को किसी तरह पा लेना, उसके बाद महत्वाकांक्षा, सत्ता की लोलुपता और महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा सर चोट के बोलती है इन लोगों की तमाम पार्टियों के, क्योंकि इसका आधार एक और है, इसका आधार है तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। ये जितनी भी तमाम पार्टियां आप देखेंगे सबके ऊपर ईडी और सीबीआई का रेड पड़ा है और सबके ऊपर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का। ये आधार जब बनता है तो आप जनता के बीच में किस तरह का संदेश लेकर के जाएंगे जो 2024 में? वो तो कहते हैं कि बीजेपी में ऐसे बहुत सारे एमएलए और सांसद हैं जिनके ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए 1947 के बाद, आज़ादी के बाद 1952 में सबसे पहली बार चुनाव होता है देश में, उसके बाद सरकार बनती है, उसके बाद 20 साल इनका एक छत्र राज रहता है, उसके बाद 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। उसके बाद 50 से ज़्यादा पार्टियां जो है कांग्रेस से निकल करके अपना आधार बनाती है। इसका मतलब है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इन पार्टियों को धोखा दिया है, धोखा दिया तभी तो इन लोगों ने। तो आज कौन सा ये नया करने वाले हैं? आज कौन सा नया? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी इकाई मतलब पार्टी है, वो अपना दल, और चाहे पशुपति पारस की बात करें, उन दोनों का सम्मान किया और उन दोनों को मंत्री बनाया। तो यही से दिखता है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और 2024 में इसकी बानगी आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। ठीक है, अगर आपकी डिक्टेटरशिप की राजनीति ना होती, अरे सुनिए, आपने बहुत लेक्चर दे दिया। अगर आपकी डिक्टेटरशिप की राजनीति ना होती, आप संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके विपक्षी नेताओं को टारगेट ना करते, तो ये परिस्थिति ना आती। जनता की बात बोलो भैया। आए थे गठबंधन बनाकर, बड़े बड़े ख्वाब लेकर, अब ख्वाब में अभी से सपने टूटने लगे, एक एक करके बाहर का रास्ता देखने लगे। जो बात करते थे जनता को हराने के लिए, जनता का जो प्रधान सेवक है उसको हराने की बात करते थे, और जनता ने ठाना 60% लोग हैं तो किसे गठबंधन फैल हो चुका है और जनता के मुद्दों के नाम पर लड़ाई है, और जनता का काम जो कर नहीं पा रहे उनकी बात करना औचित्य नहीं है। जो बात है जनता की, जनता आज सुनना भी पसंद करती है और चाहती भी है। तो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल के निशान को और एनडीए दल को चाहता है। बात करते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वो पार्टी जिनके जो शीर्ष नेतृत्व के उस सदन के नेता जेल के अंदर है, 2 मंत्री बेल नहीं ले पा रहे, जो पंजाब में पुलिस होने के बावजूद वहाँ पर खालिस्तान में समर्थक है, थानों पर घेराव हो जाता है। किसानों की बात करते हैं, किसानों की हितैषी बात करते हैं, किसानों पर लाठियां बाजते हैं। और कांग्रेस का चरित्र हमेशा अपने विपक्ष गठबंधन साथी का सत्ता का दुरुपयोग कर उनको गिराना है। ठीक है, नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का अपना वोट बैलेंस कहाँ पे है? आप जरा एक सीट मेरे को गिनवा दो। कांग्रेस की लोकसभा विधानसभा की दो इलेक्शन होते हैं जो हमारे देश को चलाते हैं, लोकसभा और विधानसभा। इनमें आप बताइए, इनमें कहाँ कांग्रेस का वजूद है? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 पार्टियां मजबूत थीं। एक पार्टी थी अखिलेश यादव की और एक थी मायावती की। इन छोटी और बीजेपी, ये 3 पार्टियां आई निकल के। पहले मायावती और अखिलेश थे, फिर उसके बाद बीजेपी आई। आने के बाद जो है इनमें क्या हुआ, कांग्रेस ने जहां सीटें लड़ी वहीं अखिलेश की पार्टी हारी। ना माने इसका आप रिजल्ट उठा के देख लिए, लोकसभा का देखिए, विधानसभा का। ठीक है। उसके बावजूद भी चाचा, उसके बावजूद भी यूपी के 2 लड़के साथ आए थे, यूपी के 2 लड़के साथ में आए थे, लेकिन अब 2023 में उनकी विचारधारा अलग हो जाती है अचानक से। फिर कहते हैं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा हम साथ आ जाएंगे, तो ऐसा होगा कैसे? बिल्कुल, 24 में तो साथ है ही। इंडिया गठबंधन बना ही है लोकसभा 2024 के लिए। रही 2023 में 5 स्टेट के चुनाव की बात, इसमें अकेले कांग्रेस काफ़ी है। 3 स्टेट में उस बार भी जीत चुकी थी, कुछ कारण से मध्य प्रदेश की सत्ता बदल गई। रही फिर बाकी पार्टियां क्यों साथ देंगी? बाकी पार्टियां को साथ तो देना ही चाहिए। अगर अभी साथ नहीं देगी कांग्रेस पार्टी को, तो 24 में कांग्रेस उसको साथ कैसे देगी? तालमेल इसी का नाम होता है। इस बार 5 स्टेट का चुनाव इंडिया गठबंधन का जीतना तय है, ये सेमीफाइनल है। 24 में इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। सब जो भी कमी, सिर्फ मध्य प्रदेश में 1 सीट के लिए मतभेद हुआ है, कोई नाम है उसका, अखिलेश यादव जी का सीट है वो, लेकिन फिर
हुआ है जो उसको अभी आप नॉमिनेशन करना है तो कीजिए, नॉमिनेशन खत्म होने के पहले वो ठीक है। कुलदीप जी उसी बयान को मैं कोट करूंगी जो कमलनाथ का चारों तरफ वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकार सवाल पूछता है अखिलेश यादव को लेकर के और वो कह देते हैं अरे छोड़िए अखिलेश को। तो इस प्रकार से, इस भाषा के साथ, इस व्यवहार के साथ 2024 में भी आप लोग एकजुट कैसे हो पाएंगे बीजेपी के अगेंस्ट में? आज का जो विचार है केवल ये बार बार दिख रहा है कि इंडिया में फूट हो रहा है, लेकिन देश में फूट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, नारी का अपमान हो रहा है, किसानों का हित हो रहा है। वो गठबंधन एकजुट नहीं हो पा रहा, सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए। हमने पहले बता दिया कि हमारी गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। आपके गठबंधन का हिस्सा अखिलेश यादव मना कर रहे हैं, साफ मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें धोखा दिया गया। बता तो रहे धोखा नहीं दिया गया, उसके लिए स्पष्ट हमारे खड़गे साहब और माननीय राहुल गांधी जी बैठेंगे और अखिलेश यादव जी बैठेंगे, स्पष्ट होगा। और आपको बता दें कि गुमराह हमारी जनता को जो करना चाहते हैं, ये सरकार गुमराह नहीं होने वाली। हमारी जनता जानती है कि विकास कहाँ है और विश्वास कहाँ है। जनता इस बार इंडिया पे विश्वास किया और अपना विश्वास बनाकर इंडिया को जिताने का काम करेगी। और यूपी के तो लड़के नारा चला था, याद कीजिएगा, जरा पढ़िएगा। आप कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। बोलिए विष्णुप्रिया जी। देखिए अभी सर ने जो बात बोली, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आप भले ही कह रहे कि हाँ सोच विचार होगा, बट आपने शायद अखिलेश जी का बयान नहीं सुना। उन्होंने साफ साफ बोला है अगर आपको यही करना था, लोकसभा चुनाव में साथ नहीं देना था, तो फिर विधानसभा चुनाव के टाइम पे ही ये गठबंधन क्यों नहीं बनाया? इसका आंसर कौन देगा कि उस टाइम पे भी ये चीज़ें बन सकती थी। और मुझे लगता है यहाँ पे ना दोनों पार्टियों की रणनीति में मुझे लगता है दिक्कत दिख रही है, क्योंकि देखिए रणनीति जब स्ट्रांग होती है तो ऐसी, मैंने पहले भी एक डिबेट में यही कहा है कि इस टाइम पे एक गलती और वो हार की तरफ आपका पहला कदम हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोनों को ही रणनीतियों में अपनी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि कांग्रेस को जितनी समाजवादी पार्टी की ज़रूरत है उतनी समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस की है। तो अगर आपने जिस हिसाब से अपनी रणनीति बनाई है, जिस हिसाब से आपने सोचा हुआ है, तो उस हिसाब से आप लोगों को फिर से बात करनी चाहिए और इस बात पे ज़रूर आपको एक बार ध्यान देना चाहिए जो भी अखिलेश जी। ठीक है, ये पॉइंट है। जनता क्या कहना चाहती है? आ रही मैडम जी, अभी मैडम ने कहा कि मोदी जी से डरते हैं, बीजेपी से डरते हैं, इसलिए बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। मैं यहाँ रोज़ चैनल पे देखता हूँ, अलग अलग चैनलों पे लोग मोदी जी को गालियाँ देते हैं। कौन सा बीजेपी का उनको गोली मार देता है? सारा वर्ल्ड मोदी जी 193 देश हैं वर्ल्ड के, मोदी जी कर रहा है। उनको भी बीजेपी डराती है जाके। ये 1 अरब 40 करोड़ जनता मोदी जी को दिल से प्यार करती है। मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ने लाल किले पे 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए कहा था 24 में मैं फिर झंडा फहराना होगा। मोदी जी ने क्यों कहा था? सिर्फ इसलिए कि उसको भारत की जनता पे विश्वास है। हम लोग को मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी को हमारे से विश्वास है। मोदी जी को देश का बच्चा बच्चा प्यार करता है। मोदी जी ने जो विकास करके दिखाया है 9 सालों के अंदर, 70 साल 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ सारे दलों को, मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ही झंडा फहराएंगे, मोदी जी ही आएंगे। ठीक है, बोलिए जी। जो महागठबंधन के नाम पर एक सब इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे समाज और देश का भला करने के लिए नहीं हुए हैं और न ही ये जो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि नारी जात के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, दुनिया भर के जो आरोप एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसा कुछ मुद्दा है ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि अपना ये दामन बचाने के लिए ये सब एकजुट हो रहे हैं, ताकि इन्होंने जितने सारे चोरी चकारी, घपला, घोटाला, धांधली किया है, स्कैम किया है और जेल जाने ना पाएँ, इसलिए ये सब इकट्ठा हुए हैं और मोदी जी के अनावश्यक ये दोषारोपण मर रहे हैं। और ठीक है। मैडम, यहाँ वही आगा जिसने बड़े बड़े काम करे इस देश के लिए। यहाँ कांग्रेस ने बड़े बड़े काम करे, यहाँ आतंकवाद चप्पे चप्पे में करवाया, यहाँ पत्थरबाजी कोने में करवा दी, देश के भ्रष्टाचारियों को घर तक भिजवा दिया, डिपार्टमेंटों की तो दूर की बात है। और आज जब राहुल गांधी जी का कहीं मन नहीं चला
तो आज हमास तक की बात करने लगे, तो बताओ ये प्रधानमंत्री कैसे नहीं बनेंगे देश के। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो इस देश की जनता पर हमास जैसे आतंकवादी का नाम लेकर डराने वाला शख्स हो, वो आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ की जनता क्या करेगी उसके साथ, वो तो आने वाला समय बताऊंगा। इन्होंने तो इतने बड़े बड़े काम किए इस देश के लिए, यानी कि एक नहीं दो इनके प्रधानमंत्री उस आतंकवाद का शिकार हुए जो सा इन्होंने इस देश में पाला है। तो इनकी तो सारी सोच ऐसी, और ये कह रहे कि जो वादे करते हैं पूरे करते हैं। अरे आज हमास के तलवे चाट रहे हो तुम, क्या हमास के आतंकवादियों को इस देश में लाने की जरूरत है? ठीक है, ठीक है। जवाब मांगो इससे। बिल्कुल, देखिए हम इस बात के लेके बहुत आश्वस्त हैं कि जब रैपिड रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया है साहिबाबाद में, तो वो कहीं ना कहीं मोदी है तो मुमकिन है वाला जो एक मंत्र है वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है। और 2024 में कौन आने वाला है भविष्य गर्भ में है, लेकिन हाँ, बीते 10 सालों में जो विकास अभूतपूर्व रूप से देश में हुआ है, चाहे वो सड़कों का जाल की बात हो, चाहे वो गरीबों तक पहुंचने की बात हो, या फिर कोरोना में लोग मरे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई देश में लोग नहीं मरे हैं, लोग हर जगह मरे हैं, लेकिन क्या संख्या रही है और कितनी जल्दी हमारे देश में कोविड वैक्सीन के जरिए लोगों को एक आयुष्मान का टीका दिया गया है, कोरोना का टीका दिया गया है, ये भी सब देखने वाली बात है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता ये कह रही है। सर्वेश जी, जिस वक्त ये गठबंधन बनने वाला था, बनने की बात हो रही थी, अब बन रहा था, उस समय ये बातें हो रही थी कि बहुत ज्यादा वक्त तक चलेगा नहीं, देखना 4 दिन में सब तितर बितर हो जाएंगे। क्या उस तितर बितर होने की शुरुआत हो चुकी है अखिलेश यादव के इस बयान के साथ ही? देखिए, यूपी के 2 लड़कों में एक लड़के आग बबूला हो गए हैं, अब दूसरा लड़का क्या करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये जब 2 लड़के इकट्ठे हुए थे 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में, उस समय क्या हुआ था, यूपी का नतीजा जो समाजवादी पार्टी 224 सीट से 47 सीट पे आ गई थी, कांग्रेस भी 22 या 24 सीट थी, वो 7 सीटें जीती थी। 2018 में चुनाव हुआ लोकसभा का 2 सीट पे, गोरखपुर और फूलपुर सीट पे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी ने उन सीटों को खाली किया था। अखिलेश यादव जी का कहना था कि मैंने राहुल गांधी जी को फोन किया कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके का रिस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी अपने गठबंधन के दलों को देते हैं, और ये बेमेल गठबंधन फिर 2 लड़कों का उसी समय टूट गया। रिस्पॉन्स की तो बात आज अखिलेश यादव ने भी की कि इनका व्यवहार यही रहा, तो 2024 में लोकसभा चुनाव में भी इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। यही बात मैंने 2017 के और 18 का चुनाव का जिक्र इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो अपने गठबंधन के दल के प्रति उस तरीके का नहीं है। अब देखिए, 17 में हम इकट्ठे होते चुनाव लड़ने, नहीं जीते तो फिर इसको हाशिए पे जाने दो, वही हाल अभी हो रहा है। मैंने पहले ही बताया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है, वहां पे 2 पार्टियां मेन है, बीजेपी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी तो इंडी जो अलायंस है उसकी सदस्य है, तो फिर कैसे ये बेमेल गठबंधन में वहां पे जाके चुनाव लड़ रही है। उसी तरह अखिलेश यादव जो भी बोल रहे हैं, उनका यूपी में अपना स्ट्रांग होल्ड है। भले वो 2019 के चुनाव में मात्र 5 सीटें जीते थे, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि यहाँ पे मैं दादा हूं, मैं जितने सीट कांग्रेस को डिसाइड करूंगा उतने पे लड़ना पड़ेगा। अब ये इस गठबंधन, उसी तरह आप बंगाल चले जाइए, बंगाल में ममता बनर्जी जितना सीट देंगे उतने पे कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। तमिलनाडु चले जाइए, स्टालिन जितना सीट देगा उतने पे कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। आप उसके बाद यहाँ आ जाइए पंजाब। संविधान को बचाने की लड़ाई का क्या होगा? जो कह रहे हैं कि एकजुट है इसलिए ताकि संविधान को बचा सके, कैसे बचाएंगे? साजिया जी, देखिए यहाँ पे सब अपनी पार्टी और अपने परिवार को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने परिवार और अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भारत में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी अपनी अस्तित्व, जिसके नेता एक से एक नेता जेल जा रहे हैं, जो सबसे नई नवेली पार्टी ईमानदार का छवि लेके आई थी और उस पे भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगे, वो अपना पार्टी और अपनी छवि जो है पार्टी का वर्चस्व मतलब बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जितने भी पार्टी देख लीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन क्या है, करुणानिधि ने उनको सत्ता जो थाली में परोस के दे दी, वो भी अपना वर्चस्व बताने की लड़ाई। आप यही कह रहे हैं कि सब एक बार फिर से अपने अपने लिए लड़ रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई देश का भला करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, देश का भला नहीं होने वाला है, ये तो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। सही है क्या सेठी जी? देखो, पहली बात तो मैं बताऊं कि सत्ता के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं होता।
जो पार्टी सत्ता में आए, चाहे प्रदेश की पार्टी है चाहे देश की पार्टी है, जो गरीब आदमी की बात सुनेगी, मजदूर की बात सुनेगी, किसान की बात सुनेगी, उनके लिए काम करेगी, वो दोबारा सत्ता में आएगी। आप पहले देखिए यूपी के सत्ता में आने से पहले एकजुट होना भी तो जरूरी है। मैं आपको बताऊं, पहले यूपी के अंदर अखिलेश यादव की पार्टी ने बहुत समय राज करा, मायावती ने राज करा, बीजेपी के वहाँ अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब उन्होंने सही काम नहीं करा होगा तो बीजेपी को जनता ने चुन दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, आप जनता नहीं है, आप चंद लोग हैं। यहाँ पे 3 बार जो आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया, एमसीडी के अंदर हराया, अब कांग्रेस ने हिमाचल में हराया, कर्नाटक में हराया। ये इनकी बौखलाहट है, घबराहट है। जो इंडिया गठबंधन है, इनके लिए इनको ये समझ आ रहा है कि ये हमारे लिए खतरा है, और हर राजनीतिक पार्टी का एक टारगेट होता है कि उसे सत्ता में आना है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, वो सत्ता में आने के लिए ही राजनीति करती है। इसके लिए आप कहो जी ये सत्ता में आ रहा है, ये चुनाव लड़ने जा रहा है, हमें तो राइट है, लेकिन दूसरी पार्टी को राइट नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक देश के अंदर 2 कानून कैसे हो सकते हैं? ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जो फाइनल मैंडेट है, वो जनता फैसला करेगी कि किसको उन्होंने हराना है। जनता बहुत समझदार है। रमनीत जी, क्या ये समझा जाए कि एक बार फिर से इस प्रकार की फूट से बीजेपी का ही फायदा होने वाला है? बिल्कुल फायदा होगा, और फायदा होना भी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, मुझे लगता है देश को छोड़, संविधान को छोड़, इनको खुद को बचाने की ज़रूरत है, खुद की अस्तित्व को बचाने की, राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम जो इनका जो साथी जो अलायंस है, जिस तरह से फूट आप दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं नीति की तो कमी है। इनके अंदर खुद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, बना नहीं पाते हैं। अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं संयोजक इनका कौन होगा, इनका लीडर कौन होगा, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है इनकी पॉलिसी जो है भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के ऊपर आधारित है। इसी के वजह से ये अपने आप में पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। फिर बात करते हैं मुद्दे की। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से जब आप लड़ने के लिए जाएंगे, आप उनसे आप जब मुकाबला करेंगे, तो उसका आधार तो होना चाहिए। किस आधार पे? आप जब खुद, ये तमाम जनता देख रही है कि खुद जब ये अलायंस अपने आप में आपस में गठजोड़ नहीं कर पा रहा है, तो देश की आम जनता के साथ ये क्या भला करेगा? फिर बात करते हैं, इन्होंने जिस तरह से आप देखिए आज़ादी से लेकर के आज तरह से ठगा है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां जो इनके साथी गठबंधन ने ठगा है, तो आम जनता जो है इनसे कहीं ना कहीं दुखी हैं। आप देखिए 3 साल कोरोना काल के झेलने के बाद भी आज की हमारी जीडीपी ग्रोथ आप देख लीजिए कहाँ है। आज जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट, हालिया जो रिपोर्ट आया है, इसमें देश की तीसरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी बनेगी। तो इसका आधार तो कुछ न कुछ है भाई। 5वीं अर्थव्यवस्था पे हम लेके आए ना, इसका मतलब हमारी पॉलिसी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की पॉलिसी अच्छी है। फिर बात करते हैं कि 3 साल कोरोना काल के होने के बावजूद भी जेपी मॉर्गन की बात करें चाहे आईएमएफ की बात करें, सबका यही कहना है कि जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। इटली की प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ये जो विश्व के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जहाँ पे इनका ननिहाल है, राहुल गांधी का ननिहाल है। फिर राहुल गांधी की बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, बोलते हैं छत्तीसगढ़ हार रहे हैं हम, ये तेलंगाना हम हारे हैं, एमपी हारे हैं, राजस्थान हारे हैं। फिर बाद में कहते हैं सॉरी हमें कुछ और कहना था। तो जनता कैसे विश्वास करे? कहना कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और बोल देते हैं। ठीक है, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए विष्णु प्रिया जी, मैं समझना चाहूंगी कि कांग्रेस के इस व्यवहार की जो बात है वो पहले भी उठती रही है, सवाल पहले भी उठते रहे हैं कि इस प्रकार का व्यवहार सहयोगी पार्टियों के साथ होता है, अपने साथ के कुछ लोगों के साथ में होता है, तो फिर जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? जनता कैसे विश्वास करे? बिल्कुल सही, ये बात एकदम सही है कि अपने देखिए राजनीति व्यवहार पे ही देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टिकी हुई है, क्योंकि आपको जनता का भरोसा जीतना होता है, आपको उनके लिए काम करना होता है। अगर आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं होगा तो आप काम क्या करोगे जनता के लिए? और अगर आप अपने जिनसे आपने गठबंधन की बातें की है, जिनका आप सपोर्ट लेना चाहते हो, जिनके साथ आप खड़े रहना चाहते हो, अगर उनके साथ ही आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो ये बहुत ही दुखद बात है। और इतनी बार अगर जब लोगों ने किसी चीज़ के लिए आपको टोक दिया तो आपको एक बार तो खुद सोचना चाहिए कि शायद ये सच हो सकता है और उस पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप देश का भला करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा बदलने में इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, या फिर कोई भी एक तरीके से अगर कह दे तो कि कोई भी झुकेगा नहीं इस चीज़ से। ये बहुत बड़प्पन होगा आपका, आप कुछ चीज़ें बदलेंगे तो। ठीक है, इस
इन तैयारियों के साथ में, इस तैयारी के साथ में कैसे बीजेपी की आंधी को रोका जाएगा, जनता को क्या लगता है, ये जान लेते हैं। बोलिए भैया, अभी अभी जुड़े आप। हाँ अभी आए मैम। ऐसा है, जनता को हमेशा बेवकूफ़ माना गया सर। जनता है भी बेवकूफ़, जो फ्री के लालच में आ जाती है। और उनको क्या कहते हैं, जो इनके आका लोग होते ना, मैं खाली एक मुस्लिम का नाम नहीं ले रहा मैं, कि उसमें और धर्म के आका जो होते हैं उनको सांठ गांठ हो जाती है। फिर उनको अपने ग्रंथों के हिसाब से शपथ दिलाई जाती है रातों रात, अगले दिन वोट आपको इसको देना है। और बाद में जनता रोती फिरती है, कोसती फिरती है, धरना प्रदर्शन करती है। ये दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष का। जिस दिन जनता ईमानदार हो जाएगी, इनके बहकावे, इनके लालच में नहीं आएगी, ये देश दिन पर दिन तरक्की करेगा। और जितने भी हमारे आतंकवादी लोग हैं वो सब डरेंगे और घबराएंगे भारत के निवासियों से। ठीक है, बोलिए। इस बार 2024 के चुनाव में हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आना अति आवश्यक है। क्योंकि इस बार की लड़ाई जो है इंसान बनाम दरिंदे, हैवान और शैतान के बीच है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमास के समर्थन में ट्वीट किया है। ठीक है, जो एक गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं मैडम, ऐसा है राजस्थान में भी जो है दुष्यंत चौटाला भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, वो भी हरियाणा में सरकार में ही है। लेकिन ये अलग बात है कि जो इंडिया गठबंधन है वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहा है। वो भाजपा से नहीं लड़ रहा है वोट बैंक की लड़ाई, उनकी लड़ाई आपसी है। अखिलेश से लड़ रहा है, कहीं अखिलेश से और कांग्रेस की लड़ाई है, तो कहीं बिहार में जाओगे तो कांग्रेस और नीतीश की और इनकी लालू की लड़ाई है। इसलिए इनको जीतने के लिए जरूरी है कि ये एक होके लड़े, लेकिन ये लड़ सकते ही नहीं। ये है देश की जनता की आवाज। हर रोज भारत 24 पर